बीमारियों के प्रति एक डर सा सभी के मन में, हमारे मन में, आसपास के लोगों की बीमारी के लिए, स्वयं की बीमारी के लिए एक डर सा बना रहता है। परंतु बीमारियां क्या ठीक नहीं हो सकती या सिर्फ दवा पर ही डिपेंड रहना पड़ता है? तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही एक टॉपिक पे। विलियम कार्डिमैन, एक व्यक्ति जिसे एड्स हुआ और साथ में ही एक लाइलाज कैंसर भी। एड्स के बारे में माना जाता है कि एक लाइलाज बीमारी है, जिसे हो जाए वो ठीक नहीं होता। बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, विलियम जो था एक पहला व्यक्ति था 1982 में जिसने एड्स से रिकवर किया। जो उसकी पहली रिपोर्ट थी, उसके बाद में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस उसने की कि वो एड्स से बाहर निकल आया। विलियम कार्डिमैन, जब उसे पता चला कि उसे एड्स है और साथ ही साथ एक स्किन का कैंसर होता है जो लाइलाज होता है, वो भी उसे था, और उसे डॉक्टर्स ने बता दिया था कि तुम बस 6 ही महीने के मेहमान हो, उसके बाद में तुम नहीं रहोगे। बहुत उदास था, बैठा था। अचानक उसका मिलना हुआ एक एस्ट्रोनॉट एडगार मिशेल से। एडगार मिशेल जब उसे मिली तो उसने पूछा उसकी उदासी का कारण। तो उसने बताया कि बस अब जीवन कुछ नहीं बचा, बस कुछ 6 दिन का मेहमान हूँ मैं। तो उसने कहा ऐसा कैसे? तो विलियम ने उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो एडगार ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। उसने उसी समय उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे लव सेंड किया कि नहीं ऐसा नहीं है, और उसे एश्योरेंस दी कि यू कैन गेट हील्ड, तुम ठीक हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें लाइलाज बीमारी है। और उसी समय विलियम को कहीं ना कहीं एक विश्वास जागा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, और फिर उसने एडगार को फॉलो करना शुरू किया। एडगार ने उसे कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कराई, उसके खाने पीने में कुछ चेंजेस दिए गए और उसका कोई हेल्दी रूटीन सेट किया गया। और जब दोबारा उसका टेस्ट कराया गया तो उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी एंड ही वाज टोटली रिकवर्ड, जो कि सिर्फ 6 महीने का ही मेहमान था। तो इन सब के पीछे एक चीज ने काम किया, एश्योरेंस। उसे विश्वास हो गया कि वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, और वो ठीक हो गया। तो क्या आप सभी या आपके आसपास के लोग जिन्हें कोई बीमारी है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, वैसे बीमारी नहीं कहूंगी, उसे हेल्थ चैलेंज कहूंगी, कोई हेल्थ चैलेंज जो वो फेस कर रहे हैं, क्या वो ठीक नहीं हो सकते? बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कोई भी बीमारी किसी भी इलाज के प्रति रिएक्ट क्यों नहीं कर पाती, क्यों ठीक नहीं हो पाती? उसके पीछे सबसे पहली कमी होती है जो पेशेंट है, यानी कि जो हेल्थ चैलेंज फील कर, पेशेंट नहीं कहूंगी उसे, जो कि किसी हेल्थ चैलेंज से गुजर रहा है, उस व्यक्ति का सेल्फ लव कम हो जाना, सेल्फ के प्रति लव कम हो जाना, स्वयं के प्रति प्रेम कम हो जाना। उसे कहीं ना कहीं ये विश्वास हो जाता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, और उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। बहुत से लोग जो है उसका इलाज, जैसे ही बीमारी पता चलती है तो उसका इलाज तक नहीं कराते। अगर इलाज कराते भी हैं तो पूरे दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें यही एक्सेप्टेंस हो जाती है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से बना? सिर्फ उसके व्यक्ति के बिलीफ से या उसके आसपास के लोगों? यस, उसके आसपास के लोगों ने भी, उस एनवायरनमेंट ने भी उस बिलीफ सिस्टम को क्रिएट किया। उसे बार बार कहा जाता है ओहो तुम्हें ये बीमारी होगी तो इसका क्या होगा, फलाने बंदे को वो तो ठीक नहीं हुआ, उसकी तो इतने महीने में डेथ हो गई। उसे बार बार विश्वास दिलाया जाता है, और उसके मन ही मन में वो डर, वो विश्वास, वो सेल्फ के प्रति जो विश्वास की जो कमी है, वो उस बीमारी को और स्ट्रॉन्ग करती जाती है, और वो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता। साथ ही साथ डॉक्टर, मैं ये नहीं कहूँगी कि डॉक्टर्स के इलाज में कमी होती है। हाँ, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। आज बहुत सारे हजारों मरीजों पर कुछ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अब कोई डॉक्टर है, उसके पास मरीज गया, उसने उसको ठीक से देखा भी नहीं, बस फटाफट प्रेस्क्रिप्शन लिख दी। उसको उसके माइंड में वो प्लेसिबो क्रिएट ही नहीं किया गया कि तुम ठीक हो सकते हो, उसे एश्योरेंस नहीं दी गई। डॉक्टर्स ने बोला कि ठीक है, इट्स ओके, हमने दवाई दे दी, अब तुम देखो, मुश्किल है इलाज पर देखते हैं। जहां मुश्किल डॉक्टर ने बोला तो वहां उस मरीज के मन में, उस पेशेंट के मन में, आई मीन की जो हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसके मन में एक डर पैदा हो गया, और फिर उस दवा को इलाज करने नहीं देगा, दवा को ठीक होने ही नहीं देगा, दवा अपना काम नहीं करेगी, बिकॉज प्लेसिबो इफेक्ट। बहुत सारी रिसर्च में प्रूव हुआ कि कोई जब नई दवा का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो रिसर्च चल रही थी, तो कुछ व्यक्तियों को उस दवा के इंजेक्शन दिए गए और कुछ व्यक्तियों को, लगभग 10 से 15 लोगों पे वो एक्सपेरिमेंट किया गया। तो आधे लोगों को दवा दी गई और आधे लोगों को पानी के इंजेक्शन दिए गए, और एट द एंड ऑफ द रिसर्च ये पाया गया
कि जितने लोग पानी से ठीक हुए उतने ही लोग दवा से ठीक हुए। तो व्हाट वाज देयर? वो प्लेसिबो, उस बिलीफ सिस्टम था जिसने उन्हें ठीक किया। इसी तरह से अगर हम मरीज को यानी कि हेल्थ चैलेंज फेस करने वाले व्यक्ति को ये विश्वास दिला दें कि वो ठीक हो सकता है, तो ऑफ कोर्स वो ठीक हो सकता है। तो इसमें कुछ चीजें काम करती हैं। उनमें सबसे पहला है उसके माइंड में ये बिलीफ सिस्टम होना, उसे विजुलाइज कराना कि वो ठीक हो सकता है, और ठीक होके वो कैसा दिखेगा। उसके माइंड के जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो ये समझ लें, उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स ये मैसेज ले लें कि वो ठीक हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। फिर उसके हार्ट को, उसके इमोशंस को ये मैसेज मिले। फिर जब उसके हार्ट, उसके इमोशंस में जब ये विश्वास बैठ जाए, तो उसके गट को भी जब माइंड एंड हार्ट दोनों को ये मैसेज मिल जाता है, तो गट तक ये मैसेज चला जाता है कि वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में ये मैसेज जाएगा उसकी हर सेल तक। 60 ट्रिलियन जो सेल्स हैं उन तक ये मैसेज जाएगा कि वो बिल्कुल हेल्दी है। तो ये वर्क्स मिरेकल करते हैं। अब इसमें सबसे पहला तो था कि माइंड से हमारी हार्ट तक, इमोशंस से माइंड से जो मैसेज गए वो हार्ट तक इमोशंस के रूप में जाए, फिर इमोशन से वो गट तक जाए, और गट से हमारी हर सेल तक जाए, और हर सेल ये कहे कि वो हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है। तो अपने आप से वो बीमारी छूमंतर हो जाएगी। परंतु आज तक सभी को यही बताया गया कि बीमारी का इलाज नहीं है, सिर्फ दवा खाओ और उसके बीमारी के सिम्टम्स को दबाओ, बात खत्म, चाहे बीमारी किसी भी रूप में है। दूसरा, उसको विजुलाइज कराया जाए। विजुलाइज कराएंगे तो अब बार बार हम कहते हैं कि हमारे माइंड की पावर अनलिमिटेड है। हम सबको पता है कि हमारे माइंड की पावर अनलिमिटेड है, परंतु हम उसका 10% ही यूज कर पा रहे हैं। तो क्या 90% नहीं यूज कर सकते? जब हम 10% अपने माइंड का यूज कर पा रहे हैं, अपनी पावर का, तो वाई वी कैन नॉट यूज 90%? हम 90% को क्यों नहीं यूज कर पा रहे? 90% को भी हम यूज कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें। इसके लिए ट्रेनिंग ले, बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की री इम्प्रिंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी, स्वयं को हील कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में दूसरा पायदान क्या होगा कि हम विजुलाइज करना सिखाएं। विजुलाइज करना सिखाएं कि बिल्कुल हेल्दी स्टेट में वो पर्सन कैसा होगा, उसको विजुलाइज करें, उसके माइंड को रीट्रेन करें, रीप्रोग्राम करें। क्योंकि माइंड की ट्रेनिंग कैसे हो गई है कि बीमार होने की, बीमार है, बीमारी में वो कैसा दिख रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा, डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे बीमारी डायग्नोज होती है व्यक्ति की चाल में परिवर्तन हो जाता है, उसकी बातचीत में ऐसे बुझे बुझे बात करें। अरे भाई, बीमारी के सिम्टम्स तो हैं, उसके साथ में ये किसने बताया कि आपका चलना, उठना, बैठना, बोलना सब बदल जाएगा? बस बीमारी का नाम सुनते ही सब चाल ढाल बदल जाते कि मुझे तो ओहो बीमारी हो गई, बीमारी हो गई। तो उसे विजुलाइज किया जाए, विजुलाइज करवाया जाए कि हेल्दी होकर वो कैसा दिखेगा, कैसी फीलिंग्स होंगी, वो कैसे बातचीत करेगा, और वही उसके रूटीन में एक मूवी की तरह क्रिएट किया जाए उसके विजुलाइजेशन को। अब विजुलाइजेशन क्रिएट हो गया, उसके बाद में हम एफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की री इम्प्रिंटिंग में बहुत पावरफुल टूल हैं। अगर एफर्मेशंस, जैसे कि उसे एफर्मेशंस दी जाएं, जिस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ चैलेंज है, कि मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ। सबसे पहले उसके माइंड को, ब्रेन से माइंड को, एंड फिर माइंड से उसके हार्ट तक ये मैसेज जाए, उसका माइंड और हार्ट दोनों इकट्ठे सुने, फिर उसका गट साथ में सुने कि आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। बस वो एक माइंड में बार बार ये बसता रहे, जिससे कि हर बॉडी के पार्ट तक, हार्ट तक, गट तक, और फिर हर सेल तक ये मैसेज जाए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हर समय ये बसता रहे तो सबकॉन्शियस माइंड की री इम्प्रिंट होगी, वहां से बीमारी हटकर स्वास्थ्य की टेप चलने लगेगी, एक रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें, और ऑटोमेटिक सारी सेल्स हेल्थ के लिए ट्रेंड हो जाएंगी। हर बॉडी का सेल, हमारी हर नर्व, हर मसल ट्रेंड हो जाएगी कि मैं हेल्दी हूँ। तो विजुअलाइजेशन विल वर्क, एंड देन एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन के साथ में एफर्मेशन। विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना, इमेजिनेशन, और एफर्मेशन यानी कि रिपीटेशन। कल्पना के साथ रिपीटेशन ऐड हो जाए कि मैं स्वस्थ हूँ,
और विजुलाइज किया साथ में मूवी की तरह कि मैं स्वस्थ हूँ। दोनों चीजें जब कंबाइंड हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली एक हेल्दी स्टेट, एक स्वस्थ व्यक्ति का रूप निकल कर आएगा और बीमारी अपने आप भागनी शुरू होगी। इसके साथ में उसे एक एनवायरनमेंट दिया जाए। एनवायरनमेंट कौन? उसके आसपास के लोग। जनरली क्या होता है कि कोई बीमार है तो उसे हम पूछने जाते हैं तो सुनते ओहो ये हो गया, ओहो ऐसा हुआ, अरे उस व्यक्ति को वैसा हुआ था, तुम्हें पता चला उसको भी यही बीमारी हुई थी, और वो व्यक्ति और नेगेटिव होता जाता है। अब जो पूछने आ रहा है उसे हम चाय भी पिला रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, बट हम ये नहीं देख रहे कि उस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, उसे पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत है। आप लोग जब किसी से बात करते हैं तो उन सब एग्जाम्पल्स को, उन सब रेफरेंसेस को क्यों नहीं लिया जाता जो ठीक हुए? कहने को तो एड्स लाइलाज बीमारी है, कैंसर लाइलाज बीमारी है, क्या लोग टीबी से नहीं मरे? क्या लोग बुखार से नहीं मरे? क्या लोग माइग्रेन से नहीं मरे? सभी बीमारी से मरे, क्योंकि उनका जो ब्रेन की, उनके माइंड की ट्रेनिंग हो गई थी, वो बीमारी से मर जाने के लिए हुई थी, बीमारी से रिकवर ना होने के लिए हुई थी, बीमारी से ठीक ना होने के लिए हुई थी। तो जो लोग ठीक हुए उनके एग्जाम्पल्स क्यों नहीं लेते? अभी मैं कुछ दिन पहले एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस थी लीजा रे, उसको 3rd स्टेज का ब्लड कैंसर था। 3rd स्टेज का लोग 1st सेकंड में ही मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, बट शी गॉट रिकवर्ड एंड देन शी मेड अ कम बैक, वापिस आई वो फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसा कैसे हुआ? और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं। उनके अंदर की कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दे विजुलाइज्ड, ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो लाइलाज बीमारियों से भी बाहर आए। उनकी विल पावर स्ट्रांग थी, उनके एनवायरनमेंट में उनको सपोर्ट किया गया, उन्होंने उन रेफरेंसेस को देखा जो ठीक हुए। जबकि जनरल फिनोमेना क्या है, जनरल टेंडेंसी क्या है कि हम लोग देखते हैं उन रेफरेंसेस को, उन एग्जाम्पल्स को जो ठीक नहीं हुए। छोटी सी बीमारी होती है, बस हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव गाने चलते थे। नेगेटिव सोचना बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, परंतु पॉजिटिव सोचने के लिए हमें थोड़े एफर्ट डालने पड़ते हैं, कुछ एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ विजुअलाइजेशन की। मैंने बहुत सारे एफर्मेशंस के वीडियोस भी डाले हुए हैं अपने चैनल पर, उनको बार बार सुन सकते हैं हम। अगर आपको लगता है कि कोई एफर्मेशन हमारी पार्टिकुलर हेल्थ कंडीशन को लेकर हमें चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि इस टॉपिक पर हमें एफर्मेशंस की वीडियो की रिक्वायरमेंट है। सो आई विल जस्ट ट्राई टू क्रिएट दैट, आई विल श्योरली क्रिएट, मैं उसको क्रिएट करके जरूर अपलोड करूंगी। और उसके अलावा स्टोरीज सुनाई जाए ऐसी ऐसी उन लोगों को जो कि उन्हें हेल्प करें इन सब से बाहर आने पे। इन सब से बाहर आना मुश्किल नहीं है, बीमारी से बाहर आना मुश्किल नहीं है, चाहिए तो हम सबका साथ और उस व्यक्ति का आत्मविश्वास। हम सब यानी कि जो उसके आसपास के लोग हैं, स्टोरीज वो सुनाई जाए जो ठीक हुए, ना कि वो स्टोरीज जो चले गए या जो बहुत लंबा टाइम बिस्तर पर रहे, वो स्टोरीज उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं सुनाए। हमें जरा सी बीमारी होती है तो हम गूगल पे क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या हुआ उस बीमारी के साथ, हम उस बीमारी का सारा खाका निकाल लेते हैं, सारे डेटाज निकाल लेते हैं, परंतु हम ये नहीं देखते उसे ठीक कितने लोग हुए और कितने लोग उससे ठीक होकर हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो स्टॉप दैट। आप देखिए बीमारी कैसे भाग जाएगी। बीमारी इज नॉट अ थिंग कि वो आपके साथ रहेगी, बीमारी इज जस्ट अ मैसेज। हमारा शरीर हमसे बात करता है, वो हमें कुछ मैसेज दे रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमें कुछ पैटर्न ठीक करने की जरूरत है, दैट्स इट। हमें अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में कुछ चेंज करने की जरूरत है। ये बीमारी यही बताने आई है, हम उसकी आवाज सुने, हम उसकी बात सुने। जैसे कि जब बच्चा भूखा होता है तो वो रोता है, रोकर अपनी बात बताता है, वैसे ही हमारा शरीर कहीं ना कहीं कुछ, हमारे लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो हमें बता रहा है बीमारी के रूप में। बीमारी इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, ये तो एक इंडिकेशन है। अगर बीमारी है नहीं होगी तो हमारे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो बीमारी तो एक जस्ट उसका रिफ्लेक्शन है हमारे अंदर जो गड़बड़ चल रही है। तो हमें अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, डेली मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, वॉक पे जाना, दीज ऑल आर, इस सब हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना। तो अगर बीमारी आ भी गई तो उससे बाहर निकलना हमारे हाथ में है। मुझसे अभी कुछ दिन पहले एक पर्सन की बात हुई, एक लड़की जिसे पिछले 2 साल से यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन था, एंड दैट वाज एट अ
मीन्स एक्सट्रीम लेवल, नथिंग वॉज वर्किंग, कोई भी दवा ठीक नहीं कर रही थी उसे. आई सजेस्टेड हर सम मेडिटेशन टेक्निक एंड आई सजेस्टेड, मैंने उसे सलाह दी कि 2-3 बार दिन में ये मेडिटेशन करो किसी भी बीमारी को हील करने के लिए. गाइडेड मेडिटेशन मेरे उस पर, एंड शी डिड. एंड आफ्टर 1 वीक शी टोल्ड मी कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ. कहाँ वो 1 ईयर से उस प्रॉब्लम से जूझ रही थी, दवाइयाँ भी ले रही थी. 1 वीक के बाद शी सेड कि मैं बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे एफर्ट, लगता है किसे क्या होगा और हो जाता है ठीक. तो उस व्यक्ति के माइंड की ट्रेनिंग, फिर उसको विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन और उसे सक्सेस स्टोरी सुनाना कि जो उस बीमारी से ठीक हुए, और साथ में ही उसको आसपास का एनवायरनमेंट देना. अब बहुत सारे लोग जैसे ही पता चलता है इसको, गेट वेल सून, गेट वेल सून, गेट वेल सून के पीछे एक चीज और भी छुपी है कि वो वेल नहीं है, वो ठीक नहीं है पर्सन. दिस इज नॉट द थिंग, टॉक समथिंग एल्स. जब आप बीमार हैं तो इस बार बीमारी की बात करने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट टॉक समथिंग एल्स. किसी सुंदर चीज की बात करें, किसी अच्छी चीज की बात करें, हंसी मजाक करें, खूब मजाक करें, खूब ठहाके लगाएं, इस बीमारी का मजाक बना दें, बस वो बीमारी भी डर के भाग जाए. और लास्ट में जहां लगता है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वहां पर प्रेयर्स, होप, उस व्यक्ति को आशा और प्रार्थना. जब कोई कहे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो उसका इलाज है. उसका इलाज है हमारी होप, हमारी प्रार्थना, उस व्यक्ति की, उसके आसपास के लोगों की एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में उसके लिए प्रार्थना. तो देखिए, इन सब टेक्निक्स को फॉलो करके, इन सब चीजों को फॉलो करके कैसे बीमारी छू मंतर हो सकती है. आप खुद मैजिशियन हैं. जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे से बताया है कि हमारे अंदर पावर है खुद को हील करने की. लुइस एक बड़ी हीलर है, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों की लाइलाज बीमारियों को ठीक किया अपनी हीलिंग खुद सेल्फ लव से. तो आप भी स्वयं से प्रेम करें, बीमारियों से दूर रहें. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, और जिन्हें इनकी ज़रूरत है उनसे शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच.